भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के मदरौनी में 4 करोड़ की लागत से कोसी नदी पर करवाए जा रहे कटाव निरोधी कार्य का जायजा लिया। हम आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा करवाया गया अधिकांश कटाव निरोधी कार्य 3 दिन पहले कोसी नदी में समा गया। डीएम ने निरीक्षण के दौरान नौगछिया के एसडीएम मुकेश कुमार और कार्यपालक अभियंता इंजीनियर अनिल कुमार से मदरौनी में पिछले वर्षों में कराए गए कटाव निरोधी कार्यों के साथ इस वर्ष करवाए गए कटाव निरोधी कार्य की जानकारी ली। उन्होंने हर हाल में बांध को बचाने का निर्देश दिया। रंगरा प्रखंड के तीनों पंचायत को बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु तटबंध के निर्माण का प्रस्ताव भेजने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया। उन्होंने बाढ़ के दौरान आश्रय स्थल की जानकारी भी अधिकारियों से ली। विस्थापित लोगों के द्वारा पुनर्वास की मांग पर एसडीएम मुकेश कुमार ने कहा कि रेलवे लाइन के किनारे रह रहे 400 विस्थापित परिवारों को चिन्हित कर पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। डीएम प्रणब कुमार ने इस्माइलपुर बिंदटोली के बीच स्थित स्पर संख्या 6 का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कार्यपालक अभियंता व ग्रामीणों से जानकारी ली। कार्यपालक अभियंता इंजीनियर अनिल कुमार ने डीएम प्रणब कुमार को बताया कि गंगा नदी स्पर संख्या 6 की दाईं ओर से बरसों पूर्व बहा करती थी, पुनः पुरानी धारा में बहना चाहती है। पुरानी धार होने के कारण इस जगह करवाया गया कार्य धंसते रहता है। सैदपुर के ग्रामीण सहअधिवक्ता मुकेश कुमार ने डीएम प्रणब कुमार से नदी के उस पार मिट्टी कटिंग करवाने की मांग की ताकि नदी की चौड़ाई बढ़ाई जा सके। उन्होंने 84 धार की खुदाई हेतु नवंबर महीने में प्रस्ताव भेजने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया। सैदपुर के ग्रामीणों की मांग पर ब्रह्मपुत्र बांध को बनवाने का निर्देश जल संसाधन विभाग को दिया गया ताकि सैदपुर सहित प्रखंड मुख्यालय गोपालपुर को बाढ़ से बचाया जा सके। ये पूरे बांध का निरीक्षण किया गया और बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा की गई, जिसमें यदि स्थिति आती भी है फ्लड की तो उसके पहले हमारी क्या तैयारी है, जियो बैग उपलब्ध है कि नहीं, बालू उपलब्ध है कि नहीं, इसकी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त कोसी नदी के जो विभिन्न कार्य कराए गए हैं कटाव निरोधी, उनका निरीक्षण किया गया और यदि बाढ़ आने की स्थिति उत्पन्न होती है और कुछ निरोधात्मक कार्य कराए जाने हैं तो उसकी तैयारी की भी समीक्षा की गई। हम लोग आश्वस्त हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि फिर भी कुछ लोगों को पानी के चलते दिक्कत होती है तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा, कहाँ कुछ दिन के लिए कैंप बनाया जाएगा, उन सब चीज़ों पर समीक्षा की गई है और पूरी तरीके से व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भागलपुर में कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर की पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने सीनियर एसपी आशीष भारती के नेतृत्व में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए योगा किया। इस दौरान सीनियर एसपी ने योगा को आम लोगों के लिए हितकर बताते हुए इसे प्रतिदिन करने की अपील करते हुए कहा कि यह वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए शरीर को मजबूत करता है। सभी के लिए आवश्यक है, सभी व्यक्तियों के लिए, लेकिन पुलिस कर्मियों के लिए और भी ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि आजकल जो पुलिस का कार्य है वो काफ़ी उसके चैलेंजेस बढ़ गए हैं। न सिर्फ ये फिजिकल स्वस्थ रहने में मदद करेगा बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखने में मदद करेगा। पुलिस कर्मियों के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस रहता है, काम का लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं और साथ ही में परिवार से दूरी भी रहती है, तो जिसके कुल मिलाकर के काफ़ी स्ट्रेस रहता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो ये बेहद ही आवश्यक है। तो हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से इसका शुरुआत किया जा सके, परंतु भविष्य में भी आगे हम लोग पुलिस लाइन में इसको आधे घंटे प्रतिदिन योग कराने के लिए प्रयास करेंगे। वहीं कचहरी चौक स्थित वैभव होटल परिसर के जलसा में विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर योगा किया गया। इस दौरान विधायक अजीत शर्मा ने योगा के महत्व पर प्रकाश डाला। मैं भागलपुर वासी, बिहार वासी, देशवासी और विश्व के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। और यह जो हम लोग योगा के नाम से करते हैं, यह योगा इंसान को, माँ बहनों को, भाइयों को स्वस्थ रखता है, शरीर से भी और मन से भी। इससे आयु बढ़ती है और इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। इससे हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को, भाई बहनों से, कि आप लोग प्रतिदिन 1 घंटा योगा करें और देश को बढ़ाने में आप सहयोग करें। वहीं भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर विशेष योगा वर्ग का आयोजन किया गया। बेहद गरीबी के बीच अपनी कला के माध्यम से राष्ट्र प्रेम का अलग जगाते मूर्तिकार संजीव शर्मा की खबर प्रमुखता से डे न्यूज पर चलाए जाने के बाद जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी उनकी मदद के लिए आगे आने लगे हैं। भागलपुर के हुसैनाबाद के रहने वाले संजीव कुमार शर्मा का पूरे परिवार का भरण पोषण काफी गरीबी से हो रहा है
और बिजली और गैस का कनेक्शन तक घर में नहीं है। सामाजिक सरोकार की खबर प्रमुखता से चलाए जाने के बाद एक और जहां भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने मूर्तिकार के परिवार को गैस कनेक्शन के लिए राशि मुहैया कराते हुए बिजली और इंदिरा आवास दिलाने की बात कही, वहीं जगदीशपुर के सीओ सोनू भगत भी मूर्तिकार के घर पहुंचकर राशन और नगद राशि प्रदान किए। इस दौरान जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने जहां डेन न्यूज के कार्य की जमकर सराहना की, वहीं मूर्तिकार और उसके परिवार ने भी डेन न्यूज के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। न्यूज़ के मैंने जब देखा, उसमें देखा कि एक मूर्तिकार है, सचमुच वो गरीब है। वो लेडी, उनकी पत्नी बोल रही है कि हम लकड़ी के चूल्हा पर जलाते हैं, लकड़ी भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बगल में गैस चूल्हा जलाता है, हमें भी बहुत शौक़ है, बच्चे बड़े बड़े हो गए। तो मैंने जब देखा तो हमको लगा कि नहीं, इनको मदद करनी चाहिए। तो मैंने डेन न्यूज़ के जो यहाँ पे हैं सुबोध जी, उनको बुलाया, हमको उनको लेके आइए, और उनको मैं कहा कनेक्शन का पता लगाया तो 4000 रुपये के आसपास लगेगा। तो मैंने उनको पैसा दे दिया और इंडियन ऑयल के सेल्स ऑफिसर से बात किया, उनको कनेक्शन दे दीजिए। उनके घर में टूटा फूटा एक बरंडा पे रहते हैं वो लोग, उसकी बंटवारा हुआ, इनके बरंडा हिस्सा में मिला है। मूर्ति बनाते हैं ये, इंदिरा गांधी का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, सभी बड़े बड़े, अम्बेडकर का, सही बड़े पूरा भरा पड़ा उस बरंडे में मूर्ति। और वो इतना ही शिल्पकार है, इतना ही अच्छा है कि वो उससे ऊपर निकल ही नहीं पा रहा है, और बच्चे को खाने की भी दिक्कत है। तो मैंने बिजली कनेक्शन के लिए भी स्क्रूटिनर को बोला है, लेकिन उसको रसीद चाहिए, शायद रसीद कटाने के लिए भी पैसा नहीं है। उनको बोला है कि मैं करता हूँ रसीद और फ़ोटो और आधार कार्ड, तो बिजली लग जाएगा और 100-200 रुपया बिजली बिल आएगा, वो बेचारा देगा कमा के। तो ऐसे गरीबों को न तो इंदिरा आवास मिला है, उनको मिलना चाहिए। मैंने भी जिला पदाधिकारी को पत्र भी लिखा है कि उनको मिलना चाहिए, सचमुच गरीब हैं। मैं डेन न्यूज़ के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे गरीब लोगों का खोज कीजिए, उनको निकालिए, जिनको हम अपने से भी, समाज से भी और सरकार से भी मदद कराने का काम करेंगे। डेन न्यूज़ के माध्यम से हमको पता चला कि एक परिवार जो है मूर्तिकार हैं, उनको अभावग्रस्त हैं। सूचना देखने के बाद हमने इस परिवारों से संपर्क साधा, इनको अपने पास घर पे बुलाया और इनको राशन वाशन दिया और इनको पैसे भी 500 रुपया दिए। और हमको ये आश्वस्त भी करते हैं कि हम तो जिला प्रशासन के तहत एक छोटे से अधिकारी हैं, चाहते हैं कि जो भी लोग, जिसके माध्यम से आपके यार अन्य चैनल के माध्यम से पता चलेगा जो बहुत दिक्कत में है, उसको हम अपने तरफ से निजी रूप से मदद करेंगे। हम यहाँ विधायक महोदय के निवास स्थान पर आए और डेन न्यूज़ के खबर के अनुसार यहाँ हम पहुँचे और वहाँ उसने गैस चूल्हा दिलवाएँ हमको और सहयोग राशि दिलवाएँ, और मैं डेन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ। विधायक जी यहाँ आइला छलिए, गैस चूल्हा के लिए इतना गरीबी हालत देखल के, तब वो गरीबी हालत के खल कर लके कि की छै गरीबी हालत, गैस चूल्हा दिल के। साल का पहला खंडग्रास सूर्यग्रहण का असर आषाढ़ कृष्ण अमावस्या पर रविवार को पूरे देश के साथ साथ भागलपुर में भी दिखा। खंडग्रास सूर्यग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में प्रारंभ होकर आद्रा नक्षत्र में संपन्न हुआ। ग्रहण काल में भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर, मंदरोजा शक्तिपीठ, विक्रमशिला कॉलोनी स्थित जंगली काली मंदिर सहित सभी मंदिरों का पट बंद कर दिया गया था। इस दौरान अंग प्रदेश के प्रसिद्ध पुरोहित आचार्य पंडित शंकर दयाल मिश्रा ने कहा कि इस सूर्यग्रहण का मिश्रित फल देखने को मिलेगा और लोगों को अगले कई महीनों तक परहेज करने की आवश्यकता है। वहीं साल के प्रथम सूर्यग्रहण के बाद भागलपुर के गंगा तटों पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट सहित सभी गंगा घाटों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते दिखे। ग्रहण है, भगवान सूर्य को जो है सो मनुष्य को चाहिए, जो कि कौन सी कहता है, दोनों हाथ जोड़ करके नमन करने का है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का है। तो इसलिए यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय मम भक्त्या गृहानार्घ्य दिवाकर है। उसके बाद जो है सो इस मंत्र को बोलने के बाद दोनों हाथ उठा करके अपने सूर्य भगवान को जो है सो दोनों तरफ से प्रणाम करने का है और सूर्य भगवान को अनुग्रह करने का है। तो आदित्यं नमस्कारं जे कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं दुःखनोपजायते सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र से जो है सो सूर्य भगवान को प्रणाम करके अपने दैनिक कार्य को मनुष्य जो है सो करते रहें, हाँ, लाभ मिलता रहेगा। रविवार को साल का पहला सूर्यग्रहण लगा। यह सूर्यग्रहण लगभग 6 घंटे तक रहा, जो कि साल का सबसे बड़ा सूर्यग्रहण माना जा रहा है। सूर्यग्रहण खत्म होते ही सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर आसपास के इलाकों सहित
बिहार, झारखंड, बंगाल के हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में शुद्धता एवं पवित्रता की डुबकी लगाई। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने गरीबों को रुपये, पैसे, अनाज, वस्त्र आदि का वितरण किया। पंडित पुरोहितों का कहना है कि ग्रहण के बाद गंगा स्नान कर दान पुण्य करने से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं गंगा स्नान के बाद कई श्रद्धालु अपने साथ डब्बे में गंगा जल भरकर साथ ले गए।